3 धैर्य और क्षमा। सेवा करते हुए कोई तुम्हें अपशब्द कह दे, अपमानित करे, तब भी मुस्कुराकर क्षमा करना, यह सेवा का सबसे बड़ा तप है। 4 सादगी, भव्यता नहीं, शुद्धता जरूरी है। एक गरीब द्वारा 1 रोटी देना और एक अमीर द्वारा 100 थाल देना, इनमें अंतर केवल भावना से है, न कि मात्रा से। 5 निरंतरता, एक बार सेवा करके रुकना नहीं, बल्कि यह सोचकर जीवन जीना कि जब तक सांस है तब तक सेवा है। एक बार नारद मुनि स्वर्ग में भगवान विष्णु से मिलने गए। देखा कि भगवान रो रहे हैं। नारद हैरान हुए, बोले, प्रभु आप क्यों रो रहे हैं? भगवान बोले, नारद, मेरी पूजा करने वाले लाखों हैं, पर मेरी सेवा करने वाले कितने हैं? जो मेरे नाम के कीर्तन करते हैं वे बहुत हैं, पर जो मेरे रूप में भूखों को खाना देते हैं, अनाथों को सहारा देते हैं, वे बहुत कम हैं। इसलिए मैं दुखी हूं, क्योंकि मेरे भक्तों ने मेरी पूजा को अपने स्वार्थ में बांध लिया है। नारद की आंखों में आंसू आ गए। वे पृथ्वी पर आए और उस गांव को खोजने लगे जहां कोई सेवा कर रहा हो। एक किसान मिला जो प्रतिदिन अपने खेत से फसल का एक हिस्सा गरीबों को देता था। एक नाई मिला जो हफ्ते में 1 दिन केवल वृद्धों के नाखून काटता, बाल काटता, निशुल्क। एक विधवा मिली जो हर पूर्णिमा को अनाथ बच्चों को कहानी सुनाती। नारद ने भगवान को इन सब के दर्शन कराए। भगवान मुस्कुराए और बोले, इन्हीं के कारण मैं अभी भी इस धरती से जुड़ा हूं। कई लोग घंटों पूजा करते हैं, पर मन अशांत रहता है। क्यों? क्योंकि पूजा केवल एक नियम बन जाती है, आत्मा उसमें नहीं डूबती। लेकिन एक बार किसी बूढ़े को सड़क पार करा दो, एक भूखे को रोटी दे दो, एक अनपढ़ बच्चे को पढ़ा दो, तो देखना वह संतोष आत्मा तक जाएगा, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है और परमात्मा करुणा का सागर। जब हम दया करते हैं तब आत्मा प्रभु से जुड़ती है। शास्त्रों में अनेक साधन बताए गए हैं, ध्यान, योग, यज्ञ, तप, तीर्थ, व्रत, परंतु इन सब का सार यदि कहीं संक्षेप में कहें तो वह है सेवा। एक कहानी है, एक बार एक आर्षी स्वर्ग पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक दरवाजा है जिसके पार स्वर्ग है। उस दरवाजे पर लिखा था, प्रवेश केवल उनके लिए जिन्होंने दूसरों के लिए जिया। ऋषि चकित हुए। मैंने तो ध्यान किया, योग किया, एकांत में तप किया, यह क्या? तभी एक आवाज आई, तुमने अपने लिए किया। सेवा दूसरों के लिए होती है और केवल वही द्वार खोल सकती है जो परहित से जुड़ा हो। संक्षेप में, जीवन को भगवान का यज्ञ बनाओ। हर सुबह जब जागो तो यह सोचो, आज किसके लिए क्या कर सकता हूं। हर रात जब सो तो यह पूछो, क्या किसी को मेरी वजह से राहत मिली? यदि इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हां में हैं, तो समझो तुम्हारी हर सांस पूजा है, हर कदम सेवा है और हर दिन एक यज्ञ। श्रीमद् भगवद गीता के अंत में जब अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, क्या आप मुझे एक ऐसा मार्ग दिखा सकते हैं जिससे मैं आपके सर्वाधिक निकट आ सकूं? तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जो जीवों से प्रेम करता है वही मुझसे प्रेम करता है। जो भूखे को रोटी, दुखी को सहारा और अज्ञानी को ज्ञान देता है, वही मेरा सच्चा सेवक है। वह मुझे मंदिरों में नहीं, हृदयों में खोजता है और मैं उसे वहीं मिलता हूं। गांव के एक छोर पर एक वृद्ध स्त्री रहती थी जिसका नाम था भानुमति। उसका न कोई पुत्र था, न पति, न परिवार। जीवन की संध्या पर वह एक छोटी सी झोपड़ी में अकेली रहती थी। लोग उसे पगली कहते थे, क्योंकि वह दिन भर गांव के बच्चों के लिए रोटियां सेकती, वृद्धों के पैरों में तेल मलती और कभी किसी बीमार के घर जाकर उसके लिए झाड़ू पोछा कराती। वह मंदिर नहीं जाती थी, न कभी घंटी बजाती थी, न मंत्र पढ़ती थी, पर उसके मन में बस एक ही मंत्र था, सेवा ही मेरा शिव है, करुणा ही मेरी कृष्णा है। एक दिन गांव में एक नया पंडित आया, बहुत ज्ञानी, बहुत तेजस्वी। उसने गांव वालों को उपदेश दिया कि वे अधिक पूजा करें, यज्ञ करें और स्वयं के पापों से मुक्त हो। उसने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और भानुमति को देखकर कहा, तू क्यों इस यज्ञ में भाग नहीं लेती? तेरे जैसे पापियों को ही सबसे अधिक पूजा की आवश्यकता है। भानुमति मुस्कुराई और बोली, बेटा, मैं पूजा करती हूं,
पर वह चुपचाप होती है, वह आंसुओं से होती है, भूखे पेटों को भरकर होती है, किसी की पीठ सहलाकर होती है। पंडित क्रोधित हुआ और बोला, यह सब तो सामाजिक काम है, इससे तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। भगवान को मंत्र, नियम और विधियों से प्रसन्न करना होता है। उसी रात उस गांव में एक अजनबी साधु आया। उसने कुछ नहीं मांगा, बस गांव के बाहर एक पुराने मंदिर के पास बैठ गया। सुबह होते ही उसने भानुमति को देखा, जो झाड़ू लेकर मंदिर की सीढ़ियां साफ कर रही थी। वह चुपचाप देखता रहा। भानुमति ने उसे पानी दिया, एक सूखी रोटी दी और बिना कुछ कहे चली गई। अगले दिन भी वही हुआ और तीसरे दिन भी। तब साधु ने उससे पूछा, तू किसके लिए यह सब करती है? भानुमति बोली, जब मेरे पति की मृत्यु हुई और बेटा भी संसार छोड़ गया, तब मैं टूट गई थी। एक रात मैंने भगवान से कहा, अब तेरे पास आना चाहती हूं, पर उसी रात एक सपना आया। भगवान बोले, जब तक तू किसी रोते हुए को हंसा न दे, तब तक मेरे पास मत आना। तभी से श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि उन्होंने कर्म को त्यागने की नहीं, कर्म में भक्ति जोड़ने की बात की है। जब हम अपने हर कार्य में, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, प्रेम, सच्चाई और सेवा की भावना जोड़ते हैं, तब वह कार्य पूजा बन जाता है। भले ही कोई झाड़ू लगा रहा हो, पर अगर वह स्वच्छता को ईश्वर की सेवा समझकर करता है तो वह संत है। भले कोई अस्पताल में नर्स हो, पर अगर वह सेवा को करुणा से करती है तो वह भगवान की दासी है। कलयुग में जहां अहंकार, लोभ, हिंसा और अधर्म का बोलबाला है, वहां यदि कोई व्यक्ति किसी की सेवा कर रहा है तो वह किसी देवता से कम नहीं। आज एक गरीब की सहायता करना, एक स्त्री की रक्षा करना, एक अनाथ बच्चे को सहारा देना, यह सब कलयुग के यज्ञ है। शास्त्रों में भी कहा गया है, सेवा परमो धर्म। सेवा सबसे बड़ा धर्म है और भगवान स्वयं भी कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे नाम की माला फेरते हुए किसी भूखे को अनदेखा कर देता है, वह केवल अपने होंठ चला रहा है, हृदय नहीं। भक्ति का अंतिम लक्ष्य समर्पण और दया। जब तक हमारी भक्ति हमें विनम्र नहीं बनाती, तब तक वह अधूरी है। जब तक हमारी पूजा किसी अज्ञानी को ज्ञान नहीं देती, तब तक वह केवल शब्दों का खेल है। जब तक हमारा ध्यान केवल स्वयं के मोक्ष की चिंता में है और दूसरों के दुख से हम अछूते हैं, तब तक हम अभी भगवान से दूर हैं। सच्ची पूजा वही है जहां भक्त और भगवान के बीच कोई दीवार नहीं, कोई घमंड नहीं, केवल करुणा की नदी बह रही हो। जब भक्त को यह समझ आ जाता है कि भगवान केवल मंदिर में नहीं, शास्त्रों में नहीं, अपितु प्रत्येक जीव में है, तब उसके लिए हर कर्म पूजा बन जाता है। वह घर की झाड़ू लगाते समय भी स्मरण करता है, हे प्रभु, यह घर यदि आपके नाम का मंदिर है तो यह सफाई आपकी सेवा है। वह बच्चों को पढ़ाते हुए सोचता है, यदि इन बच्चों में ही कृष्ण, राम, बुद्ध, यीशु या अल्लाह का अंश है तो इनका शिक्षित होना ही मेरी भक्ति है। यह सोच जब स्थायी बन जाती है, तब पूजा केवल कुछ समय की क्रिया नहीं रह जाती, वह जीवन बन जाती है। गृहस्थ का मंदिर, घर ही सबसे बड़ा तीर्थ है। आज लोग सोचते हैं कि तीर्थ करने के लिए हिमालय जाए, मंदिरों में रथ यात्रा करें, धामों की परिक्रमा करें, परंतु एक गरीब मां जो दिन भर अपने बच्चों के लिए रोटियां बेलती है और रात को बिना खाए सो जाती है, वह भी भगवान की सबसे बड़ी भक्त होती है। उसका रसोई घर ही उसका मंदिर है, वह चूल्हा ही उसका यज्ञ कुंड है और उसके आंसू ही उसकी आहुति। एक पिता जो रिक्शा चलाकर बच्चों को स्कूल भेजता है और रात को थककर भी मुस्कुराता है, उसका पसीना ही उसका जलाभिषेक है, उसका श्रम ही शिवलिंग पर चढ़ा जल। जब गृहस्थ जीवन को ही साधना मान लिया जाए, तब हर गृहस्थ साधु बन सकता है और हर स्त्री मां अन्नपूर्णा। कर्म को पूजा बनाने के 5 रहस्य। 1. भावना। कार्य करते समय मन में यह हो कि यह भगवान की सेवा है, फिर वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, पूजनीय बन जाता है। जैसे झाड़ू लगाते हुए सोचना, हे प्रभु,
यह गंदगी केवल बाहर की नहीं, मेरे अंदर की भी है। कृपया इसे साफ कर दो। 2. स्वार्थहीनता। किसी की मदद इस उम्मीद से ना करना कि वह बदले में कुछ देगा, बल्कि यह मानकर कि भगवान ने मुझे सक्षम बनाया, इसलिए मुझे देना है। मैं उन्हीं की आज्ञा का पालन कर रही हूं। साधु की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुकाया और बोला, मां, मैं वही हूं जिसने तुझे वह सपना दिया था। भानुमति सन्न रह गई। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह चली। साधु मुस्कुराया, मैं विष्णु हूं। तेरी सेवा से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि स्वर्ग भी सूना लगने लगा। तेरे बिना मेरी पूजा अधूरी है। तेरे झाड़ू के कण भी मेरे पुष्पों से पवित्र हैं। तेरी सूखी रोटी में वह प्रेम है जो स्वर्ण पात्रों में नहीं। गांव वाले इकट्ठा हुए। पंडित भी आया और उसने यह दृश्य देखा। भगवान को देख वह नतमस्तक हुआ और उसके अंदर का अभिमान क्षण में झलकर राख हो गया। तभी भगवान ने सबको संबोधित किया, देखो, जो भक्त केवल मेरी मूर्ति को सजाता है वह मेरा रूप देखता है, पर जो भूखे की थाली सजाता है वह मेरे स्वरूप को समझता है। जो मेरा नाम जपता है वह शब्द पकड़ता है, पर जो किसी के दुख में हाथ बढ़ाता है वह मेरी आत्मा को छूता है। इसके बाद भगवान ने भानुमति का हाथ थामा और कहा, अब तू मेरे साथ चले, तेरा समय आ गया है। पर भानुमति ने कहा, नहीं प्रभु, अभी कुछ लोग और हैं जो रोते हैं। जब तक वे मुस्कुराना नहीं सीख जाते मैं नहीं आऊंगी। मुझे आपसे नहीं, आपके कार्य से प्रेम है, और जब मैं सबको हंसते हुए देख लूंगी तभी आपके चरणों में आऊंगी। भगवान मुस्कुराए और बोले, तब मैं तेरे साथ यहीं रहूंगा, क्योंकि जहां सेवा है वहीं मैं हूं। उस दिन से गांव बदल गया। पंडित ने पूजा को सेवा में बदला। लोग मंदिर से निकलकर वृद्धाश्रम और अनाथालय पहुंचे। और भानुमति, वह अब भी वही रोटियां सेक रही थी, पर उसके आसपास अब हजारों भक्त थे जो सेवा को पूजा मानने लगे थे। इस कथा का सार यही है, जब तक हम पूजा को केवल एक क्रिया मानते हैं तब तक वह अधूरी है, लेकिन जब सेवा में पूजा को ढाल देते हैं तब वह ईश्वर की उपस्थिति बन जाती है। भानुमति जैसी स्त्रियां, महादेव बाबा जैसे संत और हर वह हाथ जो चुपचाप किसी के लिए बढ़ता है, वे ही सच्चे भक्त हैं। यदि संसार में एक भी हृदय ऐसा हो जाए जो दूसरों के आंसू अपने हृदय में सोख ले, तो समझो उस गांव, उस घर, उस दिल में स्वयं भगवान वास करते हैं। और जब मनुष्य यह पहचान लेता है कि हर जीव में उसका प्रभु है, तो फिर वह ना किसी मंदिर की घंटी बजाता है, ना कोई शोर करता है। वह बस चुपचाप सेवा करता है, और वही उसकी सबसे ऊंची पूजा बन जाती है। इस कहानी में हमने देखा कि कैसे एक सामान्य, अनपढ़, निर्धन और समाज से तिरस्कृत महिला भानुमति केवल सेवा के माध्यम से ईश्वर की कृपा की अधिकारी बनती है। उसने कभी कोई वेद नहीं पढ़ा, कोई शास्त्र नहीं रटा, ना ही किसी बड़े मंदिर में पूजा की। फिर भी वह वहां पहुंच गई जहां तक पहुंचने के लिए लोग जन्म जन्म तक प्रयास करते हैं। उसकी पूजा उसकी नन्ही हथेलियों में थी जो दूसरों के दुख मिटाने में लगी थी। उसकी भक्ति उसकी आंखों के आंसुओं में थी जो किसी भूखे बच्चे को देखकर बहते थे। उसकी आरती उसकी रोटियों की सौंधी खुशबू में थी, और उसका भजन हर उस हंसी में था जो उसने दूसरों के चेहरे पर लौट आई। हमने यह भी देखा कि भगवान को रिझाने के लिए सोने चांदी की मूर्तियां, महंगे फूल या भारी मंत्र नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए एक सरल हृदय जो दूसरे के दुख को अपना मान ले, जो सेवा को ही साधना समझे, और जो दूसरों की भलाई में अपने जीवन की सार्थकता देखे। भानुमति की तरह अगर हम भी अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित कर दें, तो यह निश्चित है कि भगवान स्वयं हमारी सेवा में उतर आएंगे। इस कथा का सबसे गहरा संदेश यही है, ईश्वर मंदिरों में नहीं, मानवता में बसते हैं। वह उन हाथों में नहीं है जो केवल प्रार्थना में उठते हैं, बल्कि उन हाथों में है जो दूसरों को थामने के लिए बढ़ते हैं। वह उन होठों पर नहीं है जो केवल मंत्र बोलते हैं, बल्कि उन मुस्कानों में है जो दूसरों को जीने की प्रेरणा देती हैं। आज का युग शोर का युग है, पूजा का प्रदर्शन, धर्म का व्यापार, भक्ति का व्यापारीकरण। परंतु इस कथा ने हमें यह सिखाया कि जो पूजा मौन है, जो सेवा गुप्त है, जो भक्ति निजी है,
वही सबसे सच्ची होती है। अगर समाज में हर कोई यह संकल्प ले ले कि उसकी पूजा दूसरों की सेवा में प्रकट होगी, उसकी भक्ति किसी के आंसू पहुंचने में होगी और उसका प्रभु हर जरूरतमंद में बसता है, तो यह संसार ही स्वर्ग बन सकता है। सच्चा भक्त वह नहीं जो दिन रात जप करता है, सच्चा भक्त वह है जो दूसरों के जीवन में उजाला भरता है। और जब सेवा पूजा बन जाए और पूजा सेवा बन जाए, तभी मनुष्य का जीवन पूर्ण होता है। यह कथा यही कहती है, मंदिर से बाहर आओ, जीवन को मंदिर बनाओ, मूर्तियों से परे देखो, जीवों में ईश्वर को पहचानो, आवाजों से आगे बढ़ो, मौन कर्म में डूबो और सबसे महत्वपूर्ण, अपने दिल को इतना पावन करो कि वहां खुद भगवान वास करने लगे। भानुमति की तरह सेवा करो ताकि एक दिन स्वयं ईश्वर तुम्हारा हाथ पकड़कर कहें, अब तू मेरे साथ चल, क्योंकि तेरे बिना मेरा स्वर्ग अधूरा है। यही जीवन की सबसे बड़ी पूजा है, यही मोक्ष है और यही अंतिम सत्य है। अगर आज की यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर इसने आपके अंदर कुछ बदल दिया हो, तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे अपने परिवार, दोस्तों और हर उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जिसे सच्चे अर्थों में पूजा, सेवा और ईश्वर की पहचान चाहिए। क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह बांटा ना जाए, और प्रेरणा तब तक प्रभावी नहीं होती जब तक वह किसी और की जिंदगी ना बदल दे। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और बोले, पार्थ, जो भक्त मेरी भक्ति में लीन रहता है उसे मैं चुनौतियों से गुजारता हूं। यह चुनौतियां उसे उसकी आत्मा के सबसे गहरे स्तर तक शुद्ध करती हैं। यह सत्य है कि कभी कभी भक्तों को लगता है कि वे कष्ट में हैं, लेकिन वास्तव में यह कष्ट उनकी आत्मा को परम आनंद और मुक्ति के लिए तैयार करते हैं। उन्होंने आगे कहा, जो लोग मेरी ओर नहीं आते उन्हें मैं इस संसार में ही उनके कर्मों का फल दे देता हूं। उन्हें सुखी दिखने दो, क्योंकि उनका यह सुख स्थायी नहीं है। परंतु मेरे भक्त जो कठिनाई में भी मेरा नाम लेते हैं, वे मेरे सबसे प्रिय हैं। मैं उनके हर कष्ट को देखता हूं और उसे उनके लिए एक आशीर्वाद में बदल देता हूं। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसे समझ आ गया कि भगवान के भक्तों के कष्ट केवल बाहरी हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, सच्चा भक्त वह है जो कठिनाई में भी मुझ पर विश्वास रखे। दुख और सुख दोनों मेरे द्वारा भेजे गए हैं। यह आत्मा को परिष्कृत करने के माध्यम है। अर्जुन को संतुष्ट करने के बाद श्री कृष्ण कहते हैं, पाठ, मैं तुम्हें एक और दृष्टांत सुनाता हूं जो तुम्हारे मन के शेष संदेह को दूर करेगा। दो शिष्य थे, दोनों ही विद्वान थे, लेकिन एक भगवान पर पूर्ण विश्वास रखता था और दूसरा नास्तिक था। एक शिष्य हर जगह जहां भजन, पूजा या सत्संग होता था दौड़कर चला जाता, भगवान की आराधना करता। वहीं दूसरा शिष्य इन सब चीजों से दूर था। उसे शराब पीने और गलत संगत में रहना पसंद था। एक दिन वह शिष्य जो नास्तिक था, शराब पीकर लड़खड़ाते हुए घर जा रहा था। रास्ते में उसे पैसों से भरा बैग मिल गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे पैसों से भरा बैग मिल गया, मेरा जीवन सफल हो गया। वहीं दूसरा शिष्य जो मंदिर में पूजा कर रहा था, वापस घर जा रहा था। चलते चलते उसके पैर में कांटा चुभ गया और खून बहने लगा। तभी वह नास्तिक शिष्य वहां पहुंचा और हंसते हुए बोला, तुम ही हो ना जो सबसे ज्यादा पूजा करते हो, भगवान का भजन गाते हो। देखो तुम्हें भगवान ने क्या दिया। मुझे देखो, मैंने कभी मंदिर नहीं गया, भगवान की कभी पूजा नहीं की, फिर भी मैं कितना सुखी हूं। और देखो, मुझे पैसों से भरा बैग भी मिल गया। यह सुनकर धार्मिक शिष्य दुखी हो गया। उसे लगने लगा कि नास्तिक शिष्य सही कह रहा है। वह सोचने लगा, मैं इतनी पूजा करता हूं, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला, और वह बिना पूजा के कितना सुखी है। इस द्वंद के साथ वह अपने गुरु के पास गया और अपनी शंका प्रकट की। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान जो करते हैं वह सदैव हमारे भले के लिए ही करते हैं। हर किसी को उसकी योग्यता के अनुसार फल मिलता है। तुम्हारे पैर में कांटा चुभा क्योंकि पिछले जन्म में तुम्हारे कर्म ऐसे थे कि तुम्हारी मृत्यु होनी थी, लेकिन इस जन्म में तुमने भजन और पूजा की, इसीलिए तुम्हारी मृत्यु टल गई और सिर्फ कांटा चुभा। वहीं तुम्हारे मित्र को पूर्व जन्म के पुण्य के कारण कुछ धन मिला, लेकिन इस जन्म में
उसने कोई अच्छा कर्म नहीं किया, इसलिए वह संपत्ति का मालिक बनने से चूक गया। गुरु की बातें सुनकर शिष्य की आंखें खुल गईं। उसने समझ लिया कि भगवान जो भी करते हैं वह हमारे हित में ही होता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी अपेक्षा से अधिक सुनते हैं। वह हमें हमारे कल्पना से भी ज्यादा देते हैं, लेकिन अपने समय और अपनी विधि से। जीवन में कभी भी धन, बल या अहंकार पर गर्व मत करो। वाणी का संयम रखना आवश्यक है, क्योंकि वाणी से दिए गए घाव कभी नहीं भरते। जब भी मौका मिले किसी के लिए सारथी बनो, स्वार्थी नहीं। जिस प्रकार पानी दूध में मिलकर दूध बन जाता है, उसी प्रकार हमें भी अच्छे कार्यों में लीन रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। बस आप निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहिए, क्योंकि वही आपके हाथ में है। जिंदगी में चाहे कितने भी दुख आ जाएं, उनसे भागने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मुसीबतें आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। बेहतर है कि आप उनका डटकर सामना करें। जो लोग कहते हैं कि उनके पास आपके लिए वक्त नहीं है, सच तो यह है कि उनके पास समय होता है, लेकिन वह आपको नहीं देना चाहते। ये समझ लीजिए कि उनका दिल भर गया है।